और इधर पहलगाम हमले के बाद भारत ने आतंकी ठिकानों पर हमले किए तो पाकिस्तान ने वो हिमाकत की जो उसे सपने में भी नहीं सोचना चाहिए था। तो भारत ने कुछ ही घंटों में पाकिस्तान को उसकी हैसियत याद दिला दी। अब पीएम मोदी ने साफ कह दिया है कि उधर से अगर गलती से एक भी गोली चली तो यहां से गोला चलेगा। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सुन लो पाकिस्तान, वहां से गोली चलेगी तो यहाँ से गोला चलेगा। पहले आतंकियों को सौंपो, फिर कोई बात होगी। पीओके वापस करना ही होगा, नहीं तो भारत का जवाब विनाशकारी होगा। और हाँ, किसी भी मध्यस्थता की जरूरत नहीं है। अब भारत हर स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। भारतीय सेना पूरी तैयारी के साथ अपने मोर्चे पर डटी है। अब ये पाकिस्तान के हाथ में है कि वो युद्ध विराम समझौते का इस्तेमाल अपने हक में करता है या फिर भारत को चुनौती देकर अपने बुरे वक्त को न्योता देता है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत अभी तक पाकिस्तान ने जो भुगता है वो तो सिर्फ एक ट्रेलर था। पाक नहीं सुधरा तो आगे अभी पूरी पिक्चर बाकी है, क्योंकि न सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है बल्कि भारत की तैयारी अभी भारी है। हम जो मिलिट्री होता है, our main job is to prevent war and maintain peace and stability. So it is not that our response is a graded response. That means अगर किसी ने किया तो उसको graded उसमें किया। जैसे terrorist action हुआ तो what we did is the terrorist action and we destroyed all the terrorist camps. उसके बाद आपने देखा कि उनने थोड़ा सा कोशिश किया तो हमारे एयरफोर्स एंड आर्मी ने क्या किया, तो मिलिट्री टारगेट्स हैं उनको उनके ऊपर थोड़ा। सो आवर एम इज टू मेंटेन पीस एंड टेल आवर एडवर्सरी दैट यू डू दिस एंड द रिस्पॉन्स विल बी ब्लडी। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी एक बार फिर से आतंकिस्तान के साथ साथ उनके आकाओं को साफ कर दिया है कि जो भारत की तरफ दुश्मन भरी नजर से देखेगा, दहलाने की कोशिश करेगा, उसको उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। और जब भारत कार्रवाई करेगा तो सरहद पार की जमीन भी उसके लिए सुरक्षित नहीं रहेगी। भारत विरोधी और आतंकी संगठनों ने भारत माता के मस्तक पर हमला करके कई परिवारों के सिंदूर मिटाए थे। उन्हें भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से इंसाफ दिलाने का काम किया है और इसके लिए आज सारा देश भारतीय सेनाओं का अभिनंदन कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई भर नहीं है, बल्कि भारत की राजनैतिक, सामाजिक और सामरिक इच्छा शक्ति का प्रतीक है। यह ऑपरेशन आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति का और सैन्य शक्ति की क्षमता और संकल्प शक्ति का भी प्रदर्शन है। हमने दिखाया है, भारत आतंकवाद के खिलाफ जब भी कोई कार्रवाई करेगा तो आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए सरहद पार की जमीन भी सुरक्षित नहीं रहेगी। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। पाकिस्तान और आतंकियों की हर हिमाकत का भारत मुंहतोड़ जवाब देगा। पीएम मोदी ने पूरी दुनिया को बता दिया है कि सीज फायर की आड़ में पाकिस्तान अगर कुछ भी करेगा तो हिंदुस्तान का जवाब बहुत खतरनाक और विध्वंसक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो भारत को हर स्तर पर जवाब दिया जाएगा। बार बार भारत की तरफ से यह कहा जा रहा है पाकिस्तान को जवाब मिलेगा, लेकिन 9 तारीख तक गीदड़ भभकी देने वाला पाकिस्तान आखिर 24 घंटे में ही कैसे पूरी तरीके से टूट गया, उसके सारे सपने आखिर कैसे चकनाचूर हो गए, आइए जरा ये भी हम आपको समझाते हैं। क्योंकि देखिए, फतेह 2 जिसके जरिए बार बार पाकिस्तान भारत की ओर आंख उठाकर देख रहा था, लेकिन ये पस्त हो गया। फतेह 2 मिसाइल पर पाकिस्तान को बहुत नाज था। फतेह 2 को पाक अचूक और बेहद सटीक मानता था। मीडियम रेंज की मिसाइल की मारक क्षमता 400 किलोमीटर है और ये मिसाइल अपने साथ 365 किलो विस्फोटक ले जा सकती थी। मतलब ये कि पाकिस्तान की तैयारी फतेह 2 से बड़े नुकसान की थी। भारत के एयर डिफेंस ने उसके सपने को मिट्टी में मिला दिया, चकनाचूर कर दिया। भारत की डिफेंस प्रणाली फतेह 2 की जानकारी मिल गई और हरियाणा के सिरसा में फतेह 2 को हवा में ढेर किया गया, जिसकी तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी। एक तरफ ब्रह्मोस की मार, दूसरी तरफ भारत में ढेर फतेह 2। इस मिसाइल के खात्मे से ही पाक के हौसले पस्त हो गए। अंदाजा हो गया कि जब फतेह 2 का भारत ने यह हाल किया है तो उसके बाकी हथियार भी भारत के सामने चलने वाला नहीं है। और यही वजह है कि पाकिस्तान की हेकड़ी गुम हो गई और जो गीदड़ भभकी बार बार पाकिस्तान की ओर से दिया जा रहा था, अब वो बंद हो गया। चेतावनी
वार्निंग दी है। नौसेना की ओर से एक वीडियो जारी किया गया है जो बता रहा है कि हर हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए